दिक्कत है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। भैया, वो जब कह रहे हैं कि हम अपने परिवार को बचाने के लिए जितना भी झूठ बोलना पड़ेगा हम बोलेंगे, खुद को बचाने के लिए जितना झूठ बोलना पड़ेगा बोलेंगे, तो ये बताइए, हमने तो नहीं कहा आपको कि हम झूठ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मेरे झूठ का साथ दो, हमने तो नहीं कहा। अगर वो कह रहे हैं कि हमें खुद को और अपने मैं परिवार कह रहा हूँ कि को सच्चाई के लिए खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, सच्चाई बोलेंगे, जो है तो सामने वही बोलेंगे, पक्ष विपक्ष का काम नहीं करेंगे। सच्चाई के लिए आप सच्चाई से लड़ो, सच्चाई के लिए हम खड़े रहेंगे। तो वो कह रहे हैं ना कि अपने परिवार को बचाने के लिए और आप खुद को बचाने के लिए जितना भी झूठ बोलना हाँ पड़ेगा। तो वही उनका झूठ भी तो पकड़ा जाएगा जब अपन सच बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ी है। कितना झूठ बोलेंगे तो फिर सच के लिए तो लड़ना है, तो सच तो हम बोलेंगे ना जब वो झूठ झूठ बोलेंगे तो। ये है। हम तो किसी से नहीं कह रहे हैं भैया कि कोई झूठ बोले, जो बात सच है वो बोल दे कोई, बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। जो सच बात है वो सच बोल दे, बस अगर इच्छा हो सच बोलने की तो बोल दे, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मुझे मरने के बाद तो ऊपर वाले न्याय देंगे। जिंदा पे न्याय नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो न्याय मिलेगा। यहाँ पर इंसान झूठ बोलकर मुझे तड़पा लेगा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ तो न्याय होगा, वहाँ न्याय है ना। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, बिल्कुल होगा, परेशान मत हो, हम तो यही कहेंगे। और इसको बात करो तो थोड़ा सा इसकी हालत का भी ख्याल रखो रीना दीदी। चाहता है कर ले, जितना परेशान करना, जितना तड़पाना चाहता है सब कर ले, कोई बात नहीं। कह रहे हैं ना प्रदीप की जितना भी झूठ बोलना पड़ेगा बोले कि हमको फंसाने के लिए। इतने दिन से 9 महीने से इतना परेशान किए, मेरा शरीर खराब कर दिए, सब कुछ हो गया। जरा सा मेरे माँ बाप मुझे बहलाने के लिए लेके गए, साइकिल पर बिठाया, उसके लिए झूठ बोल रहे। 2 मिनट साइकिल चलाई मैं, बस 2 मिनट मम्मी कहीं चला लो बेटा, मन बह जाए थोड़ा सा। अगर इतना ही अच्छा था, इतना ही मुझे समझ रहे होते तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते, चेकअप कराते। अभी उनको तुम्हारी बात रखी ना, हमने कहा, वो तो कह रही है कि हमने फोन लगाया तो वो कह रही है हमारे पास मिस कॉलें होंगी, नहीं लगाया हेमंत ये वो। अब आपकी बात रखी तो वही बात तो आ रही है। फोन वाली बात नहीं है, हम जब जो दवा करवा रहे हैं, बताओ, जो कह रहे हैं बीमार थे तो साइकिल, बताओ बीमार थे तो मेरी बीमारी को इतना मम्मी पापा खिला पिला के लेके गए मुझे बहलाने के लिए। हम दुखी थे इतना, बहलाने के लिए मुझे लेके गए, तो 2 मिनट के लिए साइकिल पे अगर हम बैठ गए तो क्या गलत कर दिए। बच्चा तो गिर ही चुका था ना मेरा। नहीं, तबीयत खराब का हमने ये बोला ना, आपकी बात उठाई, हमने कहा कि वे बताओ, जब उसने आपके घर के हाल चाल लिए तो आपने क्यों नहीं एक बार पूछा। जब उसका बच्चा गिरा हुआ था तो आप भी पूछ लेते एक बार को कि जब रीना तुम ठीक हो, मम्मी वगैरह सब ठीक है। जब वो आने के लिए तुमने फोन लगाया तो तुम भी पूछ लेते। जब उसने पूछा हालचाल तो आपकी बात तो हमने रखी उसे, तो वो कह रहा है कि जो है अब हम क्या पूछते हैं, मन ऐसे में गई, वो खुद थी छोड़ के। अब वही है, सबके पास जवाब होते हैं, वो अपने जवाब दे रहे हैं, वही जवाब हम आपको बता रहे हैं। बताओ खुद क्या छोड़ के गए, रक्षाबंधन पे वही छोड़ के गए। हाँ, रक्षाबंधन पे छोड़ के गए, उसके बाद कह रहे हैं कि ना आना, उसके बाद कहीं मत आना मेरे घर। और जब हम आपके साथ गए तो किस तरह से कर रहे हैं। वही है बहस, उनसे भी हम क्या करें, जितना है वो वही रूडली बात कर रहे थे। क्योंकि कुछ मैसेज, एक मैसेज अभी स्टेटस लगाया, वो हमारे लिए लगाया, देखो वो अगर समझदार हो तो समझ लो, वो हमारे लिए स्टेट लगाया, हे प्रभु किसी का घर बस रहा है हमारी वजह से, तो पता नहीं रिश्ते वापस जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैंने बातों बातों में उनसे इतना बोल दिया कि प्रदीप भैया, जो भी हमारे बीच में बात हुई है, जो भी है उस सबको आप साइड में रखना, लेकिन खून खून है, खून के लिए तपेगा। ऋचा की और रीना की बात हुई है, कुछ कन्वेंस हुआ है जिसमें उनको, ऋचा को भी लगता है कि हाँ रीना दीदी जहाँ तक सही है, जिया जी गलत है। तो इसलिए अब हमें ऋचा का साथ देना पड़ेगा। मैं कभी आपके बीच में कोई कुछ चीज़ नहीं बोलने वाला, और आप अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ो, वो अपने हिसाब से लड़े, जो सच होगा उसके लिए हम सामने आ जाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगा यहाँ पे कि अब ये वापस से मायके से जुड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्टेट हमारे लिए ताना देने के लिए लगाया है। अभी आप चेक कर लेना। स्टेटस हम नहीं चेक करते भैया, कहाँ तक किसका मोबाइल आप उनका व्हाट्सएप का एक लेटेस्ट में भी हमने स्पेशल बताया है ना, तो आप चेक कर लेना, उन्होंने हमारे लिए लगाया है ये।
क्योंकि हम लोगों ने अभी आपको बता नहीं सकते फोन पे, हमने क्लियरली कुछ बहुत सारे वर्डों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। उसी वजह से गुस्सेआने टाइप का उन्होंने स्टेटस लगाया है, उससे बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा कि हमने क्या बोला होगा, तब उन्होंने हमारे विपक्ष में वो होके क्यों लगाया खिलाफ में स्टेटस। भैया स्टेटस से नहीं मतलब है भैया, हेमंत भैया, हम कितनी तो बार आप आपको नहीं, हमारे बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये समझ लो कि अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ आपके ही लिए आपको दबाने का बोलते हैं, उनसे नहीं बोलते तो ये गलत धारणा है, हम उनसे ही बोलते हैं, तभी वो आज हमसे भी खपा हुए हैं। हमें ये हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक एक दुख एक एक तकलीफ हम आपको सब बताए हैं और आप देखे भी हैं उनकी हर चीज। तो वो तो आपका सही है कि आपने बताई उनने बताई, बस वही तक तो हम जानते हैं ना, लेकिन अंदर की बात आप दोनों जानते हो। आपने कोई बात बताई, उन्होंने उसको घुमा के कह दिया कि हमने कहा तुमने तलाक का क्यों बोला, बोले इन्होंने ऐसा बोला जो हमारा अधिकार नहीं है तो हमने इनको बोला। हर चीज तब भी सब लोगों ने डांटा, हमने भी डांटा कि नहीं बोलना चाहिए, या चाहे वो हम कह रहे लोटा का हो, खाने पीने का, हर चीज का उन्हें बोला, लेकिन उन्हें हर चीज की बातें घुमाई। वो डायरेक्ट आए, सारा सामान जो है ले लिए मेरा और अपनी मम्मी को दे दिया, और अब उसके बाद कह रहे हैं कि अब यहाँ घर में, मेरे दिल में, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। बताओ, मैं प्रेग्नेंट थी, इतना सब कुछ, हम एक शब्द नहीं बोले, हम एकदम दंग रह गए कि अचानक से ये ऐसा क्यों बोल रहे। बस मुझे रोने के सिवाय कुछ नहीं आया, मेरे पास कौन वहाँ सहारा है, किसको बताएं अपना हाल। माँ बाप को बताओ, वो परेशान, फिर भी उनको बताए, और हम नहीं बताए। वो जबरदस्ती मुझसे फोन करवा के कहे कि बुलाओ अपनी मम्मी को, स्टाम्प पेपर लेके आए। बताइए, आपके पास तो रिकॉर्डिंग है ना सारी? हाँ, मम्मी ने भेजा था इस चीज का मुझे। उन्होंने खुद फोन लगवाया। बताइए किस तरह से, बताइए वो किस आदमी है, इंसाफ करेंगे वो? नहीं, कुछ चीजों में तो भाई टोटल गलत है, सो है, उसके लिए हमने उनको बोला है और बोलते रहेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी इन बातों को बोलने के लिए तो बोलेंगे। भैया हम कब तक रहेंगे, कितने दिन तक हम रहेंगे? सर सिर्फ सांस बची है मेरी, सिर्फ सांस चल रही है, यही सांस चल बंद होने से पहले यही सोच रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए, बस मुझे कुछ न चाहिए, यही सांस मेरी बंद होने से पहले इंसाफ मिल जाए, बस और कुछ नहीं। अरे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, दवा करवाओ, खाओ पियो, अच्छे मस्त रहो। मैंने उस दिन भी बोला कि लड़ाई लड़ने के लिए ताकत चाहिए होती है, और ताकत के लिए सबसे पहले तुम्हारी जो कमजोरी है वो है आंसू। आंसुओं को अपने चेहरे पे मत आने दो, फिर लड़ाई लड़ो, तब ताकत आएगी। आंसू सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि मेरा फोन तो सब छीन लिए, जब देखो तब मेरा फोन छीन लेते हैं, खुद रिकॉर्डिंग बनाते हैं, जबरदस्ती बुलवा के रिकॉर्डिंग बनवाते हैं, तो वो उनकी जीत होगी। ऐसे कैसे जीत होगी? देर है अंधेर नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, परेशान ना हो, सच के लिए हम खड़े रहेंगे। बस ये है कि कुछ बातें जब आप हमारी समझोगी तब हम खड़े हो पाएंगे, जब आप हमें ही नहीं समझो तब हम कहाँ से खड़े हो जाए, हमें एक बात ये बताओ ना। जिसके पास फोन लगाया जाता है उसको तो नहीं पता ना कि उसके बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है। वो तो फोन लगा के जबरदस्ती मुझसे कहे वो फोन करो अपने मम्मी के पास, लगाओ बुलाओ, स्टाफ पेपर लेके आए, इतने लोग को लेके आए, हम नहीं रखना चाहते, तुम्हें तलाक दे रहे हैं, जबरदस्ती फोन लगवाते हैं और रिकॉर्डिंग बनाकर सबूत रखते हैं। चलो परेशान मत हो, खाना पीना ना खाओगे तो खाओ, अभी जो भी होगा हमें कल और उनसे अगर बात करेंगे कोई क्लियर तब बताएंगे, अभी है। चोरी करा थे। हाँ, रो मत, परेशान मत हो, वही मैं कह रहा हूँ, रो मत, ठीक है। मैं अभी रख रहा हूँ, अभी दुकान लगाने जा रहा हूँ, अधूरी दुकान लगी है, ठीक है, सामान लेने आया था।